बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक खैरियत से होंगे और वीडियोज़ को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, वो यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उसे कैसे बैलेंस किया जाता है। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि एक्सप्लेन करना है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे आती हैं। बैलेंस सिंपल केमिकल इक्वेशंस, और बैलेंस करनी है हमें सिंपल केमिकल इक्वेशन। As we have already discussed that the chemical reaction are represented by the chemical equation in which the chemical symbols are used to denote different elements and compounds as reactant and the product। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं केमिकल इक्वेशन के जरिए, जिनमें केमिकल सिंबल्स होते हैं, और वही केमिकल सिंबल्स डोनेट किए जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में जो रिएक्टेंट हो जाते हैं और प्रोडक्ट हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल दिया गया है कि H2 + O2, ये एग्जांपल जो है रिएक्टेंट का है। ये दोनों जो है ना गैसेज हैं, ये इनके केमिकल सिंबल्स हैं। एरो के जो राइट साइड में आ जाता है तो वो आ जाता है H2O, वाटर आ जाता है। तो ये भी हमारे क्या है, यानी कि सिंबल है। तो इस सारे एग्जांपल को हम कहेंगे यानी कि केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और सिंपली ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। This is time to discuss is how and why we balance chemical equations। ये वक्त है कि हमें डिस्कस करना है क्यों और कैसे केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। H2 + O2, एरो के बाद आ जाता है H2O। ये जो एरो के राइट साइड पर रहता है वो आपका रिएक्टेंट है, और एरो के जो राइट साइड पे आ जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं। यानी कि लेफ्ट साइड में आपके रिएक्टेंट, राइट में आपके प्रोडक्ट हो जाते हैं। इन दिस इक्वेशन इट इज रिप्रेजेंटेड दैट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस व्हेन रिएक्ट फॉर्म वाटर। इस इक्वेशन में ये बताया गया है, रिप्रेजेंट करी है ये इक्वेशन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास हमें जो मिल रहा है वो वाटर होता है। However, this expression is not complete because there are twice of many oxygen atoms on the left side of arrow as on the right side। अब ये जो है इनकम्प्लीट है। आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ऑक्सीजन जो के जो एटम है वो 2 हैं, और जो राइट साइड है वो ऑक्सीजन का एटम 1 है। तो उस हिसाब से ये क्या होगा, जो लेफ्ट साइड होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा है और राइट साइड में क्या है, यानी कि कम है। जबकि हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे क्या है, 2 है। तो फिर ये यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है, पर अगर डिफरेंस है, चेंज है, तो वो है ऑक्सीजन में। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच वी विल डिस्कस लेटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के मुताबिक देयर मस्ट बी सेम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स on both sides of the arrow, that as we must have many atoms after the reaction ends as we did before it started। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक क्या होता है कि जो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, उन दोनों साइड्स में क्या होते हैं, एटम्स बराबर होने चाहिए। जहाँ पे सिंपल जो अब बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि H2 + O2, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कोफिशिएंट दे रहे हैं। यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई हम नंबर यूज करते हैं जो उस सिंबल से पहले लिखा जाए तो उसे कहा जाता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब ये हम लिख रहे हैं 2H2, जो हाइड्रोजन से H से तो पहले लिखा गया है वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। +H2 है, उसके बाद एरो आ जाती है, रिएक्शन आ जाता है, फिर 2H2O आ जाता है। तो ये आ जाते हैं हाइड्रोजन के हमारे पास 4 और ऑक्सीजन के होते हैं 2।
तो उसको यानी कि ये 2H2O जो रहता है उसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हाइड्रोजन के हमारे पास हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। दिस इज दिस इज टू नोट दैट वी बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बाय चेंजिंग द कोएफिशिएंट, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं नेवर द सब्सक्रिप्ट। चेंजिंग द सब्सक्रिप्ट वुड चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन तो आप कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पे 2 रख सकते हैं, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकते हैं, पर आप जो सब्सक्रिप्ट होता है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर सपोज करें अगर कोई भी सब्सक्रिप्ट का हम चेंज कर लेते हैं तो फिर वो कंपाउंड की जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज हो जाती है। देयर इज नो वन फार्मूला दैट वी कैन यूज फॉर द बैलेंसिंग द इक्वेशन, कोई इसका फार्मूला नहीं होता। रेदर वी डू इट विथ द ट्रायल एंड एरर मेथड। सिर्फ क्या होता है, ट्रायल और एरर मेथड होता है जिसके जरिए हम इनको बैलेंस करते हैं। वी कैन फॉलो द स्टेप्स गिवन while balancing the and any chemical equation। कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्या करोगे आप देखेंगे, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट to the left of the arrow and formulas of the product to the right of the arrow। एरो के लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे रिएक्टेंट के फार्मूलाज और जो राइट साइड पे लिखोगे आप प्रोडक्ट के फार्मूलाज। once you have correct formulas of the reactant and the product, we can balancing the equation by trying the suitable coefficient that will make the number of atoms of each element the same on both sides of the equation। अगर आपके एक बार अगर सब आपके फार्मूलास रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सही हो जाते हैं तो फिर आप कोई भी कोफिशिएंट इस्तेमाल करके इक्वेशन को दोनों तरफ के जो एटम्स होते हैं आप क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। फर्स्ट look for element that appear only once on each side of the equation and with the equal number of atoms on each side। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एटम होना वो एक ही मरतबा हो रहे हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स मस्ट हैव द सेम कोफिशिएंट। अगर रिएक्टेंट के पास भी आपके पास एक एटम है और प्रोडक्ट के पास भी आपका एक एटम है तो फिर आपको ये करना है तो कोफिशिएंट होना चाहिए वो भी क्या होना, सेम होना चाहिए। Next, look for elements that appear only once on each side of the equation but in the unequal number of atoms। दोनों तरफ वही एटम यूज हुए हैं पर उनके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बैलेंस दिस एलिमेंट, फाइनली बैलेंस द एलिमेंट that appear in the 2 or more compound on the same side of the equation। Check your equation if it has the same total number of each type of atom on both side the equation arrow। चेक करना है फाइनल कि दोनों तरफ एरो के दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है एटम होना चाहिए वो बराबर है। अगर एटम बराबर हो जाते हैं तो फिर समझो आपकी इक्वेशन बैलेंस है। अगर एटम बराबर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उस केमिकल कोएफिशिएंट यूज करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। कंसीडर कंसीडर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया गया तो 2 प्रोडक्ट मिली हमें, एक आयरन क्लोराइड मिला और दूसरी हाइड्रोजन गैस मिली। फर्स्ट उसको यानी कि हम लिखेंगे यानी कि रिएक्टेंट में फर्स्ट लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट में राइट साइड में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आयरन है, Fe आयरन होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसको रिएक्ट करवाया गया तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिल गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो बराबर नहीं है। तो आयरन के पास एक एटम है, हाइड्रोजन के पास एक एटम है, क्लोरीन के पास एक ही एटम है। और जब राइट साइड पे आ जाते हैं तो हाइड्रोजन के पास एक एटम, आयरन के पास एक एटम है, क्लोरीन के पास भी एक ही एटम है, 2 एटम है सॉरी, और हाइड्रोजन के पास 2 एटम है। तो लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है वो बराबर नहीं है क्योंकि राइट साइड में आयरन को छोड़कर बाकी क्लोरीन और हाइड्रोजन को 2 एटम है। तो हम क्या करेंगे,
के कोफिशिएंट देंगे कहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कोफिशिएंट देंगे, नंबर 2 लिखेंगे, आयरन प्लस 2HCl लिखेंगे, एरो के बाद FeCl2 प्लस H2। यहाँ पे आपके ये मैंने ये ड्रॉ की हुई है एक टेबल, उसमें आप देख सकते हैं जब यहाँ पे रिएक्ट यानी कि रखा गया 2HCl दिया गया, कोफिशिएंट 2 दिया गया, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे, अब लेफ्ट साइड में आयरन के पास एक ही एटम है और हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, क्लोरीन के पास 2 एटम है, और सेम कंडीशन में अब यही हम काउंट कर रहे हैं, तो आयरन के पास एक ही एटम होता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक कोफिशिएंट नहीं है, और उसके बाद जो हाइड्रोजन के पास, क्लोरीन के पास भी 2 एटम है और हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम है। इसी तरह ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इन दिस वे वी बैलेंस आवर इक्वेशंस। होप सो आपको बैलेंसिंग इक्वेशन समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल कीजिएगा।